जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आप सभी को गौरी गणेश का पूजन कैसे सरल तरीके से अब बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से हमें करना चाहिए, इसकी विधि मैं बताऊँगी। देखिए, पूजा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पूजा को हमेशा भाव के संग किया कीजिए, क्योंकि भाव के संग अगर नहीं करेंगे, मशीनवत अगर करेंगे, जैसे मशीनरी काम होता है कि फटाफट फटाफट हमने पुष्प अर्पित कर दिया, भोग अर्पित कर दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया, लेकिन वहाँ अगर भाव नहीं है तो वो पूजा जो है हमें पूर्ण लाभ नहीं देता है। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, चाहे पुष्प है, चाहे नैवेद्य है, चाहे धूप दीप कुछ भी है, वो सब कुछ देने वाले तो हमें प्रभु ही हैं, भगवान ही है। बस उन्हीं की चीज़ों को भगवान ने यही कहा है कि जो मैंने तुम्हें प्रदत्त की हुई चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को तुम मुझे भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक मुझे अर्पित करो, क्योंकि भगवान जो हमारे हैं केवल हमारे भाव के भूखे हैं। तो जो जिन भी चीज़ों को हम भगवान को अर्पित करते हैं, इनका जैसे हम आवाहन कर रहे हैं, इनको आसन दे रहे हैं, इनको हम पूजन कर रहे हैं, जो कुछ नैवेद्य आदि अर्पित कर रहे हैं, सब कुछ जो है बहुत भावपूर्वक शांतिपूर्वक एकाग्रचित्त होकर पूजन करना चाहिए। इसलिए जब भी अपना पूजा पाठ आप आरंभ कीजिए तो हमेशा समय लेके, मतलब कि ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी आपको पूजा करना रहे। अपना काम वगैरह जो भी है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो जो भी अपना काम वगैरह है सब कुछ अच्छे से उसको निपटा लीजिए। उसके पश्चात इत्मीनान से जो है बैठ के अपना पूजन आप अपना आरंभ कीजिए, क्योंकि भाव के संग अगर हम पूजन करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होगा। अब जैसे भगवान जी को हमने नैवेद्य ही अर्पित कर दिया, तो हम बोल देंगे कि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नैवेद्यम समर्पयामि। तो देखिए, ये एक हो गया, बस पटाख से हमने समर्पित कर दिया, उसमें हमने भाव नहीं डाला। हमने मंत्र बोला, भगवान को जो नैवेद्य अर्पित किया, और हमने उनसे हमको भाव से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जो भी मेरे पास नैवेद्य है, जो भी मुझसे बन पड़ा है, वो मैंने आपको अर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए आप। तभी देखिए जो है वो प्रभु आपका स्वीकार करें, क्योंकि वो हमारे भाव के भूखे हैं, हमारे सामानों के भूखे नहीं हैं। इसलिए कोई भी पूजा जो है आप इत्मीनान से शांत होके बहुत ही भाव के संग उसको कीजिएगा। जैसे इस वीडियो को मैं बना रही हूँ तो मैं मंत्र इसमें आपको बताती जाऊँगी, स्क्रीन पे मैं लिख भी दूँगी। जैसे आपको मंत्र बोलने में कहीं कठिनाई होती है तो आप ऐसा भी करते हैं कि कर सकते हैं कि जब भी आप पूजा कीजिए तो इस वीडियो को आप ऑन कर दीजिए, मंत्र मैं बोल रही हूँ, आप संग संग जो है आप भी मतलब उसका उच्चारण करते रहिए, और भगवान को जो है नैवेद्य आदि जो भी सामग्रियाँ सब कुछ उन्हें आप अर्पित करते रहिए। देखिए, जो गणेश गौरी का पूजन होता है, ये देखिए सभी जो है महत्वपूर्ण जो यज्ञ होते हैं, कोई भी महोत्सव होता है, पूजा अनुष्ठान होता है, नवरात्रि का पूजन होता है, शिवरात्रि का पूजन होता है, कोई भी पार्थिव पूजन होता है, रुद्राभिषेक होता है, सत्यनारायण का पूजन होता है, दीपावली का पूजन होता है, सभी में जो है गौरी गणेश का पूजन अवश्य किया जाता है। और वैसे भी देखिए, जैसे हम लोग जो साप्ताहिक पूजन भी करते हैं, या फिर जो मासिक पूजन हम करते हैं, जो छमाही वाला करते हैं, या फिर सालाना कोई पूजा करते हैं, तो उन सभी पूजा में जो है गौरी गणेश का जो पूजन अवश्य ही किया जाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को जो है गौरी गणेश का पूजन करने अवश्य आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ये जो पूजन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पूजा में देखिए, सबसे पहले अपना हम आंतरिक शुद्धिकरण करते हैं, बाहरी शुद्धिकरण करते हैं। उसके पश्चात जो है अपने व्रत का हम संकल्प लेते हैं, या पूजा का जो अपने हम संकल्प लेते हैं। उसके पश्चात जो है हम गौरी गणेश का पूजन करते हैं। गौरी गणेश का पूजन करने के पश्चात ही जो अपनी विशिष्ट पूजा हमें करनी होती है, चाहे सत्यनारायण जी का हो, चाहे शिवरात्रि का पूजन हो, चाहे लक्ष्मी माँ का पूजन, कोई भी पूजन जो है हम करते हैं, तो इस पूजन के बाद ही उस पूजन को हम संपन्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना गौरी गणेश का पूजन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पूजा में सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि अपनी चौकी हमें लगा लेनी है, अपना दीपक हमें प्रज्वलित करना है, चौकी पे जो जो हमें अरेंजमेंट करना है, जो जो रखना है, सभी सामग्रियों को हम रख लेंगे। उसके पश्चात आसन पे हम बैठ जाएंगे, प्रणाम कर लेंगे, अपना बाहरी शुद्धिकरण करेंगे और अपना आंतरिक शुद्धिकरण करेंगे। बाहरी शुद्धिकरण के लिए देखिए मंत्र हम बोलेंगे, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वाह्य स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र को बोलते हुए अपने ऊपर जो है जल हम छिड़केंगे, और अपने सभी सामग्रियों के ऊपर जो है हम कुसा से जो है हम जल छिड़केंगे। उसके पश्चात अपना हम आंतरिक शुद्धिकरण करेंगे। आंतरिक शुद्धिकरण के लिए हम 3 बार जो है अपने हाथ में जल लेंगे। एक बार जो है जल लेंगे हम ओम माधवाय नमः, यह कहते हुए जल ग्रहण करेंगे। ओम केशवाय नमः, यह फिर जल लेके हम ग्रहण करेंगे। ओम नारायणाय नमः, फिर हम जल ग्रहण करेंगे। और चौथी बार हम ओम ऋषिकेशाय नमः कह के हाथ में जल लेंगे और अपना हाथ हम धुल लेंगे। ये हो गया हमारा बाहरी शुद्धिकरण और आंतरिक शुद्धिकरण। उसके पश्चात अपनी पूजा का हम संकल्प लेंगे। देखिए, सिंपली आप केवल जल और फूल लेके भी संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ में दुर्वा ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, कुछ दक्षिणा रख के आप अपने व्रत का संकल्प, आप पूजा का अपने संकल्प आप ले सकते हैं। तो संकल्प लेने के पश्चात
उसके पश्चात जो है अब अपने हम गौरी गणेश का यहाँ पे पूजन हम प्रारंभ करेंगे। तो गौरी गणेश का पूजन करने के लिए सबसे पहले हम भगवान कुछ चीज़ों में देखिए हमें इनका अलग अलग पूजन करना होगा, जैसे इनका आवाहन करना, इनका ध्यान करना आदि हमें अलग अलग करना है। उसके पश्चात जो है एक संग दोनों लोगों का हम पूजन करेंगे हम, ठीक है। इस तरह से हमें खाली पात्र भी रखना है ताकि जल आदि जो भी हमें गिराना हो इस खाली पात्र में ही हमें गिराना चाहिए, ठीक है। और चौकी पे देखिए मैं जैसे इस चौकी की तरफ जैसे यहाँ पे पूजा करके मेरा मुख जो है पूर्व दिशा में है, तो यहाँ पे जो मेरा देखिए ये सीधा हाथ है, तो सीधा हाथ जो मेरा राइट हैंड है यहाँ पे गणेश जी की स्थापना हम करेंगे, और जो हमारा लेफ्ट हैंड रहेगा यहाँ पे हम गौरी जी की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है गौरी जी यहाँ पे मैंने हल्दी का बनाया हुआ है, क्योंकि देखिए हल्दी हर किसी के घर में होता है, तो बहुत ही सुगमता के संग हम हल्दी जो है इस हल्दी से इस तरह से गौरी माँ को बना सकते हैं। लेकिन अगर जो आपके पास गाय का गोबर मिल जाता है तो गाय का गोबर का जो गौरी बनाना सबसे शुभ माना जाता है। सब पहली प्राथमिकता आप दीजिएगा कि गोबर से हम गाय गौरी बनाएं। अगर गोबर नहीं मिल पाता है तो फिर हमें जो है इस तरीके से हम हल्दी का हम बनाएंगे। इसके पश्चात देखिए मैंने यहाँ पे चावल के ऊपर जो है मैंने सुपारी में देखा ये कलावा लपेट के मैंने यहाँ पे गणेश जी बनाया हुआ है, इनकी स्थापना हम करेंगे। तो गौरी गणेश मैंने स्थापित किया है। अगर आपके पास अगर आप चाह रहे हैं कि इसे हम स्थापित ना करके यहाँ पे हम गणेश जी की कोई छोटी सी मूर्ति हम रखें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं जो आज की पूजन जो मैं दिखा रही हूँ ये जो सुपारी के ऊपर मैं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हर किसी को बहुत ही सुगमता से मिल जाता है और बहुत ही सुगमता से हर कोई कर भी लेता है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ आज। तो सबसे पहले जो है हम गणेश जी का ध्यान करेंगे और माता गौरी का हम ध्यान करेंगे। अपने दोनों हाथों को हम जोड़ेंगे और हम ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। अब हम माता गौरी का ध्यान करेंगे। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणता स्मताम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। इस तरह से भाव करके हम इनका ध्यान करेंगे और ध्यान करने के पश्चात अब हम भगवान गणेश का आवाहन करेंगे और माता गौरी का आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए देखिए आवाहन मुद्रा हम बनाएंगे। दोनों अपने हथेलियों को इस तरह से हम जोड़ेंगे और अपना जो अंगूठा है यहाँ पे जो है अंदर की तरफ हम मोड़ लेंगे। तो ये हो गया हमारा आवाहन मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। इस तरीके से हम आवाहन करेंगे। हाथ में इस तरीके से अक्षत लेंगे। अक्षत लेके हम भगवान गणेश की और माता गौरी की जो है हम यहाँ पे प्रतिष्ठा करेंगे। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवर्तम अर्चायै मामहेति च कश्चन। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। इस तरीके से हम प्रतिष्ठा करेंगे और भगवान गणेश को माता गौरी को जो है हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए अब ध्यान कर लिया, आवाहन कर लिया, इनको हमने यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया और यहाँ पे हमने इनको अक्षत का जो है आसन दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें भाव करना है कि हमारे गणेश जी हमारी गौरी माँ जो है यहाँ पे आके स्थापित हो गई हैं। अब इनका हम पाद्य देंगे, अर्थात इनका हम पैर धुलवाएंगे, इन्हें हम अर्घ्य देंगे और इन्हें हम आचमने देंगे। तो हमें 3 बार जो है जल इन्हें दिखा के गिराना है। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हमने चरण धुला दिया। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आचमनीयं समर्पयामि। अब यहाँ पे हमने दे दिया। अब हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे हमने सुपारी के ऊपर गणेश जी का आवाहन किया और यहाँ पे हमने हल्दी के ऊपर गौरी माँ बना के वहाँ पे आवाहन किया, लेकिन अगर आपके पास जैसे मूर्ति है, जैसे आपने यहाँ पे मूर्ति रखी हुई गणेश जी की और यहाँ पे गौरी माँ की मूर्ति रखी हुई है, फिर उसको जो है आप शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर दुग्ध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, शर्करा से स्नान कराइए, घृत से स्नान कराइए और जो है मधु से अर्थात जो शहद से स्नान कराइए।
जैसे पंचामृत हम बनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप अच्छे से स्नान करा के पुनः जो है उन्हें अच्छे से साफ करके आप जो यहाँ पे स्थापित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे मात्र जो है सिंपली जो है हम मंत्र बोलेंगे और देखिए पुष्प से जो है एक बार जो हम जल छिड़केंगे और एक बार ऐसे ही घुमाते हुए हम दिखा के भी एक बार हम जल गिरा देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्नानं समर्पयामि। इस तरीके से हम एक आचमन दिखा के हम जल से स्नान करा देंगे और फूल से ही जल छिड़क के, अगर फूल नहीं है तो आप जो है कुसा से भी जल छिड़क के स्नान आप करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्नान करा देंगे। स्नान कराने के पश्चात जो है हम वस्त्र अर्पित करेंगे। तो वस्त्र के लिए देखिए इस तरीके से हम कलावा लेंगे और कलावे का जो है हम वस्त्र बना के भगवान गणेश को और माता गौरी को जो है हम समर्पित कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र समर्पित करने के पश्चात भगवान गणेश को जो है हम जनेऊ अर्पित करेंगे। देखिए अगर आप पति पत्नी दोनों ही ये पूजन कर रहे हैं तो जनेऊ अर्पित करने का काम जो है आप अपने पति से करवा दीजिए, नहीं तो फिर जो है आप सिंपली कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ये दिक्कत देखी हुई है कि जिसे ये जनेऊ होता है तो जनेऊ उनको खोलने नहीं आता है, तो डायरेक्ट जो है जनेऊ ऐसे ही भगवान गणेश को चढ़ा देते हैं या फिर किसी भी देवता को चढ़ा देते हैं। लेकिन जनेऊ जो होता है उसको खोल के चढ़ाना चाहिए। देखिए खोलने का देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे ये जनेऊ आप लीजिए, जनेऊ में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 गांठें लगी हुई हैं। मैं बहुत ही पास से करके आपको दिखा रही हूँ। सभी जनेऊ देखिए ऐसे ही बना होता है, इस तरह से लपेटा होता है और यहाँ पे आप जब ध्यान दीजिएगा देखिए 2 जनेऊ यहाँ पे लपटा होता है। तो देखिए दोनों में यहाँ गांठें बनी होती हैं, ठीक है, दोनों में गांठें बनी होती हैं। इन दोनों को पकड़ लेना होता है, बस इन्हीं दोनों को पकड़ेंगे तो हमारा जनेऊ जो है बहुत ही अच्छे से खुल जाएगा। ये अगर हम सही ढंग से नहीं पकड़ेंगे तो जनेऊ पूरा हमारा उलझ जाएगा। तो इन दोनों को देखिए हम अच्छे से पकड़ लेंगे यहाँ पे, फिर देखिए बहुत ही सिंपली जो है आप जो है जनेऊ को आप खोल सकते हैं। कहीं से भी जनेऊ जो है उलझेगा नहीं। मुझे देखिए स्क्रीन में दिखाना है इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपको दिखाने में। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो इसको आप खोल सकते हैं। ये देखिए आपको बहुत ही अच्छे से ये खुल जाएगा, ठीक है। मुझे आपको दिखाना था इससे थोड़ा सा मेरा उलझा, नहीं तो हम लोग तो तुरंत खोल देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप खोलेंगे तो बहुत ही अच्छे से खुल जाएगा। हो सकता है जो आपके घर में पहन रहे हो पुरुष जो उनको आता हो, लेकिन अगर आप महिला हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ दोनों गांठों को पकड़ के अच्छे से खोल के फिर जो है इसको जो है अब इसको अच्छे से करके फिर आप गणेश जी को इसे अर्पित कीजिए। जितना भी आपको छोटा करना हो उस तरीके से जैसे आप इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरीके से कर लिया क्योंकि गणेश जी देखिए यहाँ पे छोटे से हैं तो मैंने इतना कर लिया। अगर मूर्ति की जैसे गणेश जी की चढ़ानी है थोड़ा सा जैसे आप इसको है कम कीजिए, ऐसे चढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें गणेश जी को यहाँ पे जनेऊ अर्पित करना है। मंत्र हम बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। इसके पश्चात जो है हम गौरी गणेश को जो है पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरीके से देखिए छोटे छोटे जो है आप जो है माला जैसे बना सकते हैं या फिर सिंपली जो है आप पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसे आप अर्पित कीजिएगा। मंत्र हम बोल के करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पं समर्पयामि। अब पुष्पमाला जैसे अर्पित करेंगे तो बोल देंगे ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पमालां समर्पयामि। इस तरीके से जो है हमारे पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो हमें गौरी गणेश को जो है पुष्प अर्पित कर देना चाहिए। इसके पश्चात जो है गणेश जी को हम दुर्वा अर्पित करेंगे। दुर्वा देखिए आप 11, 21, 5, 7 जितना भी आपके पास उपलब्ध हो कीजिएगा। दुर्वा चढ़ाने का भी देखिए नियम होता है कि दुर्वा का जो ये मुख होता है, ठीक है, ये जो ऊपर का सिरा होता है ये हमेशा अपनी तरफ, जिधर आप बैठे हैं अपनी तरफ होना चाहिए और ये जो होता है ये पीछे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये चढ़ाने का तरीका होता है। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दुर्वांकुरां समर्पयामि। इसके अलावा आपके पास बेलपत्र है, समी पत्र है,
जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे दौना रखा हुआ है, दौना है, कोई भी पत्र पुष्प और भी जो है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे आंकड़े का फूल होता है वो भी गणेश जी को चढ़ाया जाता है, बहुत ही प्रिय होता है। और माँ गौरी को भी चढ़ाया जाता है आंकड़े का फूल, तो वो भी जो है आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो जो भी पत्र पुष्प रहेगा सब आप अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पत्रम पुष्पम समर्पयामि। अब हमें गौरी गणेश को सिंदूर अर्पित करना है। तो गणेश जी को हम एक बार सिंदूर अर्पित करेंगे और माता गौरी को हम 3 बार सिंदूर अर्पित करेंगे या फिर हम 5 बार। हमेशा विषम की संख्या में 3 बार या अर्पित कीजिए या फिर 5 बार अर्पित कीजिए। तो सिंदूर अर्पित करने के लिए देखिए एक छोटा सा श्लोक है, इसे अगर बोले तो बहुत ही अच्छा होता है। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। जब माँ गौरी को सिंदूर अर्पित कर लेंगे तो जो भी हमारे हाथ में जो सिंदूर लगा रहता है इसे अपने हम मांग में लगाएंगे और अपने जो भी बच जाएगा उसे अपने आंचल में, अगर अपने साड़ी पहना है तो आंचल में पोंछ लीजिए या फिर अपने दुपट्टे में पोंछ लीजिए। उसके पश्चात जो है अपना हाथ जो है एक बार साफ करके फिर उसके पश्चात पूजन कीजिएगा, क्योंकि इसको अपने लिए हमने प्रयोग कर लिया है ना, तो हाथ जूठा हो जाएगा फिर, तो इसे एक बार पानी से साफ करके ही फिर पूजन प्रारंभ कीजिएगा। सिंदूर अर्पित करने के पश्चात हमारे पास देखिए जो जो सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, जैसे हल्दी है, यहाँ पे अबीर गुलाल है। तो अबीर गुलाल में जो जो भी रंग आपके पास उपलब्ध हो वो भगवान गणेश को और माता गौरी को आप अर्पित कीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे लाल है, गुलाबी है और ये जो है नारंगी रंग अर्थात ऑरेंज कलर है, यहाँ पे मैंने हल्दी रखा है। तो सभी चीज़ें जो हैं गौरी गणेश को हम चढ़ाएंगे और मंत्र जो हम बोलेंगे, अबीरम च गुलालम च हरिद्रा समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। इस तरीके से हमारे पास जो भी अबीर गुलाल हल्दी सब कुछ रहेगा, सौभाग्य की चीज़ें सब जो है हमें अर्पित करना है गौरी गणेश को। धूप दिखाने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे पूजा की सामग्री कोई भी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, जैसे मान लीजिए आप भूल गए या आपके पास नहीं है और आपको बहुत ही चढ़ाने की जैसे इच्छा है कि काश होता तो मैं ये भगवान जी को अर्पित कर देता, तो ऐसी स्थिति में ना उस सामग्री को जो है आप मन से कल्पना करके आप अर्पित कर सकते हैं और वहाँ पे बोल सकते हैं मनीषा परिकल्प्य समर्पयामि। ठीक है, जैसे मान लीजिए धूप है, ठीक है, अब मान लीजिए मैं धूप मेरे पास नहीं है लेकिन मेरा मन है कि हम गौरी गणेश को जो है हम धूप दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः धूपम मनसा परिकल्प्य समर्पयामि, यानी कि मैं मन से कल्पना करके आपको यह समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर कोई भी सामग्री आपके पास नहीं है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए। उसको आप मानसिक रूप से जो भी सामग्री लेना है उसका नाम लेते हुए मनसा परिकल्प्य समर्पयामि ये कहते हुए आप जो है गौरी गणेश को आप अर्पित कर दीजिए। धूप दिखाने के पश्चात जो है हम गौरी गणेश को यहाँ पे दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि। यहाँ पे हमने दीप दिखा दिया। अब इसके पश्चात जो है हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में देखिए जो भी आपके पास ऋतु फल है, जो भी मौसमी जो फल है, अगर आपने कोई भी देखिए जो विशिष्ट पूजा कर रहा है, आपको उसने खीर बनाया हुआ है, हलवा पूड़ी बनाया है या अन्य कुछ भी बनाया है तो उसका भी भोग जो है गौरी गणेश को आप अवश्य लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है मिश्री यहाँ पे रखा हुआ है तो मिश्री का मैं भोग लगा रही हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नैवेद्यम निवेदयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नैवेद्यम निवेदयामि। प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हे गौरी गणेश,
जो मुझसे बन पड़ा है, जो मेरे पास उपलब्ध है, यह जो है नैवेद्य मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो है हम नैवेद्य अर्पित करेंगे और जो है हम पंच प्राणवायुओं का नाम लेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। एक आचमनी जो है हम जल समर्पित करेंगे। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, आचमनीयम समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, आचमनीयम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात जो है हम गौरी गणेश को जो है देखिए मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्थात पान का पत्ता, सुपारी, लौंग और इलायची ये जो है हम समर्पित करेंगे। अब मंत्र जो हम बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, मुखवासार्थम एला लवंग पूंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। ये गणेश जी को हम समर्पित कर देंगे। इसी तरीके से माँ गौरी को हम समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, मुखवासार्थम एला लवंग पूंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। दोनों लोगों को हम मुख शुद्धि के लिए यहाँ अर्पित कर दिए। अब जो है हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा में देखिए जो भी आपके पास उसमें दक्षिणा उपलब्ध है, चाहे देखिए 100 रुपया है, चाहे 10 रुपया है, चाहे आपके पास 1 रुपया है, जो भी आपके पास है आप श्रद्धा से भाव से वो जो दक्षिणा आप समर्पित कर दीजिए। जैसे देखिए मैं जैसे आपको दिखाने के लिए देखिए कि ऐसा नहीं है कि हम 1 रुपया नहीं चढ़ा सकते हैं। 1 रुपया भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इसे भी हम चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, दक्षिणां समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, दक्षिणां समर्पयामि। अब यहाँ पे देखिए जब हमने यहाँ पे देखिए हमारा पूजा जो है यहाँ पे पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आपको गौरी जी का, गणेश जी का कोई भी आपको स्तुति आता है तो यहाँ पे जो है स्तुति जो है वो हाथ जोड़ के दोनों लोगों की आप स्तुति यहाँ पे गाइए। कोई भी स्तुति जो आपको प्रिय लगती हो वहाँ पे यहाँ पे आप गा सकते हैं। उसके पश्चात जो है गौरी गणेश को यहाँ पे आप प्रणाम कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। प्रणाम करने के पश्चात जो हमने पूजा पाठ किया हुआ है सब कुछ जो है हम गौरी गणेश को हम अर्पित कर देंगे, उनको समर्पित कर देंगे। इससे क्या होगी कि जो भी हमने त्रुटियां की हुई हैं सब कुछ जो है उनको समर्पित हो जाएगा, तो उसका दोष जो है हमें नहीं लगेगा। गणेश पूजने कर्म येनुनम अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो अस्तु सदा मम, अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियताम न मम। ऐसा कहते हुए आप जो है सारा कुछ गणेश अंबिका को अर्पित कर दीजिए पूजा पाठ, और उससे क्षमा याचना कर लीजिए कि जो भी त्रुटि होगी अपराध को क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है गणेश अंबिका का पूजन यहाँ पे संपूर्ण हुआ। तो देखिए मैंने बताया है इसलिए आपको थोड़ा सा ये पूजा लंबा लगा है, लेकिन जब खुद से आप करेंगे तो पूजा बहुत ही जल्दी जल्दी आपका संपन्न हो जाएगा। इस पूजन के पश्चात आपका जो आगे का पूजा है आप अपनी पूजा आप प्रारंभ कीजिए। चाहे विष्णु भगवान की पूजा है, चाहे भगवान शिव की पूजा है, चाहे माँ दुर्गा की पूजा है, चाहे माँ लक्ष्मी की पूजा है, जिसकी भी पूजा है आप जो है अपनी आगे की पूजा अपने आप प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।